नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और एक्सपायरी वीक का दिन और भारतीय बाजारों में एक ज़बरदस्त रफ्तार आज फिर बनी रही। लेकिन जो तेज़ी थी उस तेज़ी में आज आपको फ्रंटलाइन इंडेक्स ज़्यादा कारगर दिखाई पड़ेगा। खासतौर से निफ्टी सेंसेक्स दोनों में तेज़ी थी। निफ्टी बैंक में उतना पार्टिसिपेशन नहीं था, मिड कैप स्मॉल कैप में उतना पार्टिसिपेशन नहीं था, लेकिन निफ्टी में तो ज़बरदस्त उछाल था। तेज़ी की वजह आप कह लीजिए चाहे तो रिलायंस है या फिर कह लीजिए आईटी शेयर, जहां पर आज ज़ोरदार तेज़ी थी। तो आईटी इंडेक्स 2% के आसपास की तेज़ी थी, इसलिए निफ्टी बैंक लाल निशान में, लेकिन निफ्टी में खरीदारी है क्योंकि आईटी जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है फाइनेंशियल्स के बाद, वहाँ पर एक खरीदारी देखने को मिली और उसके साथ साथ रिलायंस का पार्टिसिपेशन भी रहा। तो दोनों की वजह से बाजार अपने नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। आपको शायद पोर्टफोलियो में इतना बदलाव ना दिखाई पड़े और उल्टा वहाँ पर तो लॉस ही दिखाई पड़े, क्योंकि आज मिड कैप स्मॉल कैप नहीं चल रहे थे। मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली देखने को मिल रही थी कंपेरेटिवली फ्रंट लाइन इंडेक्स के, वहाँ पर आपको ज़्यादा प्रेशर दिखाई पड़ेगा। पीएसयू बैंक में दबाव था। आज एक तरफ आप कह लीजिए सिर्फ आईटी अगर खड़ा कर दे और बाकी रिलायंस को खड़ा कर दे तो पूरा बाजार दूसरी तरफ थोड़ा सा वीक साइड पे ही दिखाई पड़ेगा। तो लेकिन उसके बावजूद भी अच्छी खरीदारी थी मार्केट्स में, फ्रंट एंड इंडेक्स में अच्छी खरीदारी थी। आज सीमेंट स्पेस में अल्ट्राटेक इंडिया सीमेंट की एक स्ट्रैटेजिक डील जो हुई है, मतलब इन्वेस्टमेंट डील सॉरी जो हुई है, उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला है। और उन्होंने इंडिया सीमेंट के अंदर अपना स्टेक खरीदा है, जिसमें से 3-3.5% स्टेक तो 280 पर है और बाकी 20% स्टेक 260 की रेंज में शायद कहीं खरीदारी की है। 23% स्टेक खरीदा है। वो कहा जा रहा है कि जो दमानी साहब का स्टेक था कंपनी में, उसको इंडिया सीमेंट अल्ट्राटेक ने खरीद लिया है। सो ये अभी तो एक इन्वेस्टमेंट है, लेट्स सी आगे कैसे कामकाज करता है, लेकिन पूरे सीमेंट पैक में बाइंग थी। दूसरे बड़े ट्रिगर में एक टैरिफ हाइक की बातचीत जो लगातार चली रही है, उसके दम पे लास्ट आवर में भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, रिलायंस सब में खरीदारी देखने को मिली, क्योंकि ऐसा सूत्र बोल रहे हैं कि 15 से 20% के आसपास का टैरिफ हाइक हो सकता है और शायद 1 जुलाई से ही इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई पड़े। हो सकता है और शायद हो, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है। लेट्स सी कैसे क्या होता है। सो एक और पार्ट है, इसको बाजार बहुत कीनली वॉच कर रहा है। और बाकी ओवरऑल मार्केट्स ठीक ठाक था। रियल्टी में आज फिर दबाव था, फार्मा में दबाव था, क्वांट जिन जिन स्मॉल कैप में पोजीशन रखता है वहाँ थोड़ा बहुत प्रेशर था, लेकिन अदरवाइज मार्केट में जो फ्रंट लाइन की बाइंग है वो तो चली रही है और हैवी वेट में बढ़िया खरीदारी देखने को मिल रही है। और हैवी वेट शेयर अच्छी तेज़ी में चल भी रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप थोड़ा बैकफुट पे ज़रूर है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड वो भी देखते हैं कैसे कामकाज करता है। एज ऑफ नाउ सिचुएशन ऐसी कोई खास वीक या कोई ख़राब नहीं है, अच्छी सिचुएशन है। नए लॉन्ग बन रहे हैं, नए हाई बन रहे हैं, आप उसी को मेंटेन करिए। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, फिर ऑटो सेल्स के नंबर्स आएंगे। कल वो बॉन्ड में भी हम शामिल हो रहे हैं, ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में, सो उसका भी इम्पैक्ट रहेगा फ्लोज में। और उसके बाद फिर स्लोली एंड स्टेडली अर्निंग्स एंड बाकी चीज़ें होंगी। तो इसलिए आप बने रहो, ज़्यादा बेटर है। एंड कीप एन आई कैसे मार्केट्स कामकाज करता है। आज के लिए तो सीमेंट और आईटी स्टार था, लेट्स सी कैसे कल क्या होता है। ओके, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं कुछ सवालों को लेकर भी। संजेश कांत जैन साहब का सवाल है, सर एशियन पेंट्स एंड टाइटन अभी एक्यूमुलेट कर सकते हैं क्या? जैन साहब देखो, अभी तक ये दोनों चले नहीं हैं एक्चुअल में। तो वो बात अलग है कि ये बहुत लंबे समय के बड़े मल्टीबैगर रहे हैं। इनफैक्ट निफ्टी के पिछले 20 साल की CAGR में जो सबसे बड़े CAGR वाले स्टॉक है उसमें यही 3 नाम है, बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट्स एंड टाइटन। तो ये तीनों में से 2 आपके चुनाव की लिस्ट में। सो थोड़ा समय रहेगा, थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, बट दीज आर गुड स्टॉक्स टू एक्यूमुलेट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आप अगर बहुत लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। मतलब बहुत लोगों ने बहुत समय तक ये बात सवाल पूछा था कि लार्ज कैप चलता नहीं है। अल्ट्राटेक आज आपकी स्क्रीन पर 12,000 रुपये है, 6,000 रुपये, 6,500 रुपये पर यही बात होती थी इसी प्लेटफॉर्म पे। आज 12,000 रुपये। रिलायंस 2300, 2400, आज 3200, 3100 जो भी दाम घूम रहा है। HDFC बैंक चलो थोड़ा बहुत चला, TCS इनफैक्ट स्लोली एंड स्टेडली सभी लार्ज कैप भी चलते हैं, और जब ये चलते हैं तो ये चलते हैं। सो कीप एन आई ऑन ITC, कीप एन आई ऑन SBI, कीप एन आई ऑन बजाज फाइनेंस जो अभी चले नहीं है। हो सकता है इनमें भी कुछ मूव आना शुरू हो जाए कुछ समय बाद, बट दीज आर गुड कंपनीज। अदरवाइज आप एशियन पेंट पे SIP वे में रखिए, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट इन SIP वे एंड स्लोली एंड स्टेडली एक्यूमुलेट करिए हर फॉल्स में। बहुत गिरावट शायद ना भी मिले, इसलिए थोड़ा SIP का साइज़ आपका बड़ा हो, ज़्यादा बेटर है। प्रेम कुमार जी का सवाल है, ICICI बैंक के 19 शेयर हैं 725 पे, क्या क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। वैसे भी ये 1200 रुपये के आसपास आ गया, ऑलमोस्ट डबल है। क्वांटिटी आपके पास बहुत है नहीं, 20 शेयर हैं, सो इसमें कुछ करने के लिए है भी नहीं, तो बेटर इस बने रहिए। ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है वैसे भी, और कोई एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 1 महीने के लिए नहीं बना इसको। सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे समय दीजिए और वो ज़्यादा बेटर है। और वैसे भी अच्छी बैंक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है,
सो बेटर इज समय दीजिए एंड कीप एन आई, गिव सम टाइम एंड क्रिएट गुड वेल्थ आउट ऑफ इट। ओके, मॉस्चिप पे व्यू दीजिए, किस रेट पर लेना चाहिए और एक्साइड पर भी। देखिए चतुर्वेदी जी, मॉस्चिप के केस में मैं एक दिन ये नंबर ये देखा था, स्टॉक जब बीच में बहुत चला था तब मैंने स्टॉक के ऊपर नज़र डाला था। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की थी कि इसमें प्रमोटर लगातार माल बेच रहा है, शेयर चल रहा है और प्रमोटर माल बेच रहा है। और एक दिन नहीं बिका, यानी कि एक क्वार्टर नहीं है, अगर आप देखेंगे तो पिछले 4-5 क्वार्टर से लगातार बिकता ही चला जा रहा है माल और शेयर चलता ही चला जा रहा है। ये एक रेड फ्लैग जैसा दिखता है आम तौर पे तो, कि प्रमोटर बढ़ते हुए क्रम में शेयर में क्यों माल बेच रहा है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ अ कंसर्न। और अभी भी मैं ये पढ़ भी रहा था पेपर में कि लगातार प्रमोटरी ब्लॉक पे ब्लॉक हुए जा रही है। हैप्पीएस्ट माइंड हुआ, वेदांता हुआ, कल इवन शारदा मोटर हुआ, सब में प्रमोटर माल बेच रहा है। ये अगर प्रमोटर कोई चीज़ ऐसी महंगी दिख रही है, प्रमोटर को पैसा बनाने के लिए सही मौका दिख रहा है, तो हमें वैल्यू क्यों दिख रही है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। इस चीज़ को आप अगर नज़रअंदाज करके एंटर कर सकते हो तो आप देख लो, लेकिन एल्स ये थोड़ा सा कंसर्न है, नीचे मिल जाए ज़्यादा बेटर है। एंड एक्साइड केस में इट्स अ गुड बैंक, इट्स अ गुड स्टॉक अदरवाइज। वो पिछले 2 महीने पहले चला तो बहुत है, थोड़ा सा कूल ऑफ होने का वेट कर लीजिए और उसके बाद एंटर करिए। वैसे ही बाजार बहुत हीटेड अप है, तो थोड़ा ईजी हो जाए। जैसे आज मिड कैप में सेल ऑफ था, स्मॉल कैप में सेल ऑफ था, तो कोई ऐसा मिड कैप स्मॉल कैप का सेल ऑफ मिल जाए, उसका इस्तेमाल करके आप एंटर कर लिए, ज़्यादा बेटर है। जय माता दी सर, जय माता दी विकास जी। व्यू ऑन ABFRL। विकास जी, अगर है तो आप होल्ड करो, अगर नहीं है तो नीचे गिरने के बाद एंटर करो, वो ज़्यादा बेटर है। कल ही ये किसी से मेरी बात हुई थी, कल अरुण मंत्री थे या कोई था गेस्ट 1 बजे के शो में, मैंने उनसे राय ली थी इसके ऊपर कि ABFRL में करना क्या चाहिए, क्योंकि ये शेयर चला भी है और चलने में थोड़ा कूल ऑफ भी हुआ है। देखिए TCNS का जो एक्विजिशन है, वो एक्विजिशन नियर टर्म में तो कंपनी के लिए थोड़ा कंसर्न रहेगा, बट गोइंग फॉरवर्ड शायद थोड़ा सपोर्ट भी करे कंपनी को। और वैसे भी किसी भी टेक्सटाइल कंपनी के लिए जो बेटर पार्ट ऑफ द ईयर होता है वो सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होता है, क्योंकि उस टाइम पे वो फेस्टिव डिमांड और बाकी डिमांड पिकअप करनी शुरू करती है। फ्लो अभी तो आप वेट करिए एंड होल्ड इट, लेट्स सी। अब इसको आप ये मत समझिए कि ये आपको वो क्या नाम है टाटा ग्रुप की कंपनी का, उसके जैसा एक रिटर्न देगा। वैसे रिटर्न की उम्मीद तो ट्रेंड जैसा रिटर्न देगा, क्योंकि ट्रेंड की इक्विटी साइज़ बहुत छोटा है और इसका इक्विटी साइज़ बहुत बड़ा है। उस पार्ट को भी ध्यान रखिएगा। ट्रेंड की प्रॉफिटेबिलिटी और इनके लॉस में बहुत अंतर है। ये भी पार्ट है। इसलिए थोड़ा बहुत उम्मीदें भी रीजनेबल रखिएगा और साथ में आप बने भी रह सकते हैं इसमें। ओके सर, राम, you are doing work for retail investor. Thank you sir. Please give your opinion on Sanofi India. Buy the share price at 6850 recently after 13th June. तो मेरे ख्याल से कुमार साहब आपने शायद डीमर्जर के बाद ही खरीदारी की है इसमें, तो अभी आपको तो वो शेयर एलिजिबल नहीं होंगे आप, क्योंकि जो इनका डीमर्जर है उसमें हॉस्पिटल कारोबार अलग है और इनका बाकी कारोबार अलग है। वो कारोबार के शेयर जिनके पास शेयर उस दिन होंगे रिकॉर्ड डेट पर, उनको एलिजिबल होंगे। आपको तो शायद एलिजिबल है या नहीं मुझे नहीं पता। डेट एक बार क्रॉस चेक करनी पड़ेगी। और रही बात बाकी चीज़ों की, तो सनोफी इज़ अ गुड स्टॉक अदरवाइज टू होल्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। आप समय दीजिए, बने रहिए, अच्छी कंपनी है और थोड़ा चला ज़रूर है, लेकिन ठीक है, नीचे अगर मिले तो आराम से आप एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। बने रहना ज़्यादा बेटर रहेगा। और वैसे भी इस समय वो पॉकेट ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं जो चले नहीं हैं। मिसाल तौर पे फार्मा बहुत और आईटी बहुत, आईटी सबसे ज़्यादा और एफएमसीजी। आईटी, एफएमसीजी, फार्मा ये नहीं चला है, फार्मा फिर भी चला है, बाकी तो बिल्कुल ही नहीं चले हैं। वहाँ एक बार थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव स्टेज मिल जाएगी। बाकी एनबीएफसी अच्छी दिख रही है, बजाज फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग या LIC हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा चले हैं, लेकिन ठीक है, इनमें फिर भी बहुत वैल्यू है। अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हो इनमें और बने रह सकते हो सनोफी में। सर गोदरेज एग्रोवेट 617, आमतौर पे अंकुर जी ये मोमेंटम बेस्ड ही स्टॉक रहता है, तो और मोमेंटम का इस्तेमाल करके ही इसमें आप रहिएगा। गोदरेज में गोदरेज कंज्यूमर इज़ अ पोर्टफोलियो स्टॉक, गोदरेज प्रॉपर्टी इज़ अ पोर्टफोलियो स्टॉक, इवन गोदरेज इंडस्ट्री इज़ अ पोर्टफोलियो स्टॉक। एग्रोवेट केस में आप होल्ड कर सकते हो फॉर सम टाइम। अभी रिसेंटली इनका वो जो डिस्प्यूट था वो रिजॉल्व हुआ है। 2-3 क्वार्टर तो अभी लगेंगे इसके नंबर्स को ठीक से समझने में, क्या सिचुएशन बनी है, किसके हाथ क्या आया, कितना कौन किस पे काम कर रहा है। वो 2-3 चीज़ें तो रहेंगी, बट ग्रुप इज़ गुड, कंपनी इज़ गुड। ये लोग पैकेजिंग के बिज़नेस में, मतलब पैकेज फूड के बिज़नेस में भी हैं। अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ रहता है यूजुअली इनका, बट
फिर भी बाकी 3 पोर्टफोलियो स्टॉक है, इनको आप मोमेंटम के लिए अभी इस्तेमाल करिएगा। अकॉर्डिंगली आगे नंबर अच्छे आ गए तो होल्ड भी कर लीजिएगा, फिर देखते हैं। सुमित सर, राम राम जी। आई हैव HDFC बैंक, कैन आई एक्यूमुलेट एट करंट रेट? मतलब सिंह साहब, जब 1420 रुपये में आपने एक्यूमुलेट किया था या खरीदारी की थी, तब क्या रिस्क था आपके साथ, या आपको क्या लग रहा था कि ये और नीचे मिलेगा या अभी नहीं, अगर नीचे आ गया तो क्या करेंगे? तो जब ये नीचे आया तब आपने क्यों नहीं लिया? 1420 के बाद भी नीचे के लेवल दिखाया ना 1380 तक। अब के डेट पे 1700 रुपये पे जाके एवरेज करने का क्या लॉजिक है? मैं ये कहता हूँ कि चलिए 2000 भी हो जाए, 3000 भी हो जाएगा, बट अभी लेना क्यों? जब भाग रहा है कोई चीज़ तो नीचे आएगी, ले लेना, कहीं भागा थोड़ा ना जा रहा है। आप वो लीजिए जो नहीं भाग रहा है, SBI ले लीजिए उल्टा, जो नहीं चल रहा है। सो वाई ऑलवेज भागती हुई चीज़ कभी मत पकड़िएगा सर, लाइफ में कोई भी, वो हमेशा ही नुकसान करेगी, चाहे ट्रेन हो, चाहे टैक्सी हो, चाहे स्टॉक हो। सो बेटर इज़ रुकने दीजिए, थमने दीजिए, आराम से लीजिए, कहीं नहीं जा रही, दूसरी आ जाएगी। ये नहीं आएगा तो HDFC बैंक, नहीं तो SBI आ जाएगा, ICICI आ जाएगा, ये नहीं आएंगे तो कोई और सेक्टर आ जाएगा। सो यू विल ऑलवेज गेट गुड अपॉर्चुनिटीज़, जस्ट वेट, कीप काम। बोला ना, समय और संयम दोनों ही चीज़ें चाहिए आपको। थोड़ा समय दीजिए, थोड़ा संयम रखिए, सब मिलेगा आपको। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और जय केदार जी की बालक हो आप, केदार जी के बालक हो आप। नमस्कार मुंद्रा साहब, मैं समझ नहीं पाया लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसा बनना है, नहीं सर, आपको मुझसे बेटर बनना है। मुझ जैसा बन के क्या करोगे सर? ऑलवेज ट्राई टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। आप किसी से मत मुकाबला करिए, खुद से मुकाबला करिए। अपने से अपने आप को और बेहतर बनाइए, जैसे कल तो उससे अच्छे आज हो गए, तो विद टाइम अपने आप ही बेटर हो जाओगे। सो ट्राई टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ मी। तो आप उसकी कोशिश करिए। बाकी वी ऑल आर स्टूडेंट, पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी। देखते हैं कौन ज़्यादा बेहतर समझ में आता है। कुछ हमें सीखने में आता है, हम आपको बता देते हैं, कुछ आपको आता है, आप हमें समझा दीजिए, सीधी सी बात है। और लिखने के लिए थैंक यू। विकास जी का, सर आई एम होल्डिंग गुड क्वांटिटी ऑफ HDFC विद एवरेज प्राइस ऑफ 1510, इट्स 30% ऑफ माई पोर्टफोलियो, वांट टू ऐड मोर। नहीं, व्हेन यू आर होल्डिंग अ गुड क्वांटिटी ऑफ HDFC बैंक, व्हाई यू वांट टू ऐड मोर? आप खुद ही लिख रहे हो कि आपके पूरे पोर्टफोलियो का 30% हिस्सा HDFC बैंक है। कल को HDFC बैंक मान लीजिए 1000 रुपये आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं, बाजार है, इसमें क्या ही है, कुछ भी हो सकता है। सो मान लीजिए 1000 रुपये आ जाए, फिर आप क्या करोगे? 30% पोर्टफोलियो आपका एक बार में वाइप आउट हो जाएगा। वाई आर यू गेटिंग इन टू दो स्टॉक जो भागा जा रहा है, अब आपको उसमें वैल्यू दिख रही है। आपने एक्यूमुलेट कर लिया ना 30%, वो आपके हिस्से का था, आपने कर लिया। अब फाइंड आउट गुड वैल्यू इन समथिंग एल्स एंड गो फॉर इट। 1500 रुपये के दाम पर आप 30% अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा HDFC बैंक में डाल के बैठे हैं। अब आपको बचे हुए 70 को भी HDFC बैंक में डालना है। क्यों, कोई और नहीं बचे है क्या दुनिया में HDFC बैंक के अलावा? आई एम अ बिग टाइम, आई वॉज द वन जिसने हमेशा HDFC बैंक की पैरवी की है कि बहुत अच्छा बैंक है, पोर्टफोलियो स्टॉक है, रखना चाहिए। सब बात अपनी जगह सही है, लेकिन नॉट, ये भी बोला साथ साथ कि कभी ओवर एक्सपोज मत होना किसी एक सेक्टर, किसी एक स्टॉक में। कोई और स्टॉक ले लीजिए, कुछ भागा थोड़ा जा रहा है HDFC बैंक, और नीचे मिलेगा तो फिर ऐड कर लेना। तो इंस्टेड ऑफ कि HDFC बैंक आज दिख रहा है 1720 का ब्रेकआउट आ जाएगा, सब ले लेंगे। सो बेटर इज़ कि पहले कहीं फॉल में मिले तो ऐड करिए, और कुछ और अगर अभी आपको लग रहा है जो नीचे दिख रहा है, जो बहुत नहीं चला है, जो पार्टिसिपेट कर सकता है कोई भी क्वालिटी, उसको आप इंस्टेड ऐड करिए, वो ज़्यादा बेटर है आउट ऑफ HDFC बैंक के पीछे भागने के। ओके जी, गोदरेज एग्रोवेट हो गया सर। मेरे पास 42 कंपनियों का पोर्टफोलियो है, सभी कंपनी आपकी बताई हुई। मैंने 20 लाख का इन्वेस्टमेंट 15 साल के लिए किया है। एक सेकेंड वीरू सर, 42 कंपनियाँ इज़ टू बिग टू हैंडल, मतलब इतना स्टॉक तो मैं ही नहीं हैंडल कर सकता, आप कहाँ से कर रहे हो पता नहीं। बट और ये इतने सारों की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसा बनाना है, इज़ द पर्पस। अगर बनना होगा तो 4 में बन जाएगा, बनना होगा 42 में भी नहीं बनेगा। सो इतनी मेहनत मत करिए, अच्छी कंपनी लीजिए, और जहाँ जहाँ प्रॉफिट मिलता चल रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में, वहाँ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेकर निकल भी जाइए, ठीक है। और कंसंट्रेट करिए इतना जितना आप संभाल पाएँ। इतना जब मत रखिए कि 42 कंपनियों में अगर 20 लाख रुपए लगे, यानी कि 50-50 हज़ार रुपये अपने हर कंपनी में लगा के रखा हुआ है। सो इस तरह का एलोकेशन ही मत करिए कि आप मतलब समझ ही में नहीं आ रहा। नहीं, 42 कंपनियों में है, सॉरी, ये तो और ही गया गुजरा 20,000 रुपये के आसपास का एलोकेशन होगा पर फंड के हिसाब से, अगर मतलब मोटी मोटी कैलकुलेशन नहीं कहती, बाकी आप लोग खुद समझ लेना। सो इस तरह का एलोकेशन मत करिए, इतना वाइड एलोकेशन करिए उतना जितना मैनेजेबल हो। 3 लार्ज 3 मिड 3 स्मॉल इज़ एनफ। ज़्यादा है तो चल 4 कर लिए तो भी मैनेजेबल है। चलो बहुत है तो 5-5 काम भी करके काम चल जाएगा, लेकिन 42 कंपनियाँ आपको एट अ टाइम कभी आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में दिखेगा नहीं, क्योंकि कुछ चलेगा तो कुछ गिरेगा। सो इंस्टेड राइट साइज़ करिए। या तो आप फ्री के शेयर 42 रख के बैठे हैं तो बात अलग है कि मेरे पास 5 शेयर ऐसे हैं जो मैंने खुद खरीदे हैं, जो चल रहे हैं, जिनको कोर पोर्टफोलियो में रखा है,
और बाकी के 40 शेयर जो हैं या 45 शेयर जो है जो भी हैं वो शेयर मैंने फ्री के इकट्ठे कर रखे हैं। सो बात अलग है, लेकिन इतना वाइड एलोकेशन तो मैनेज करने में मुश्किल है। मतलब ये तो आपने खुद ही अपना एक निफ्टी बना लिया मोर लेस। सो ऐसा ही मत करिए, थोड़ा सा राइट साइज़ करने की ज़रूरत है, राइट साइज़ करिए इसको। ओके जी, जियो में सर समय लगेगा और अकॉर्डिंगली आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं दे पाओगे सो अभी के लिए मतलब नियर टर्म में इसमें कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखना, आप एटलीस्ट समय दीजिए आप। सर 10 से 15 साल के लिए म्यूचुअल फंड, एसआईपी और स्टॉक, एसआईपी इन रिलायंस, अदानी पोर्ट, एल्केम, क्या सही रहेगा? देखो प्रवीण जी, अगर आप 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करना चाह रहे हैं, नए निवेश की शुरुआत करना चाह रहे हैं और आपको कुछ नहीं पता बाज़ार के बारे में, आप ज़ीरो आइडिया रखते हैं बाज़ार का, तो सबसे पहली चीज़ शुरू करिए, या तो आप म्यूचुअल फंड लीजिए। म्यूचुअल फंड लीजिए, किसी भी म्यूचुअल फंड को शाम 6:30 बजे शुरू आता है, उसमें टॉप 4 फंड बताते हैं, आप वहाँ से कोई भी एक फंड उठा लीजिए। वो हमेशा रोज़ यही वही उन्हीं लोगों के लिए बताते हैं जो निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं। सो टॉप 4 फंड तो वहाँ से आप ले लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, म्यूचुअल फंड से बेहतर सिचुएशन मुझे चाहिए, तो निफ्टी ETF ले लीजिए, निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF ले लीजिए, निफ्टी IT ETF ले लीजिए, निफ्टी बैंक ETF ले लीजिए, निफ्टी फार्मा ETF ले लीजिए। 5 ETF है, 5 अलग अलग सेक्टर को कवर करते हैं, तो ज़्यादा है तो एक लार्ज, एक मिड और 2 कोई सेक्टर की ETF आप ऐड कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा SIP उसमें करते रहिए, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितने साल की चाहिए आपको। ये दोनों भी नहीं, आपको लगता है कि नहीं मैं ये भी कर चुका हूँ और इससे बेटर करना चाह रहा हूँ, तो आपके लिए सिचुएशन ये है कि फिर आप लार्ज कैप में ही स्टिक करिए। लार्ज कैप एज इन द लीडर्स, हर सेक्टर या हर ग्रुप का एक लीडर, ग्रुप का लीडर एज इन रिलायंस, टाटा से TCS, टाइटन, टाटा पावर, इसके अलावा अल्ट्राटेक्स, बिरला ग्रुप से अल्ट्राटेक, ग्रासिम एंड लाइकवाइज और कौन से ग्रुप आते हैं, बजाज से बजाज ऑटो, बजाज फिनेंस, ऐसे कर करके हर, वो मैंने कल लिस्ट डाला था ना ग्रुप का, वहाँ से उठा लो। वो सब कैश काउज हैं बेसिकली, वहाँ से पैसा आता ही रहता है इन ग्रुपों को, तो ये कहीं नहीं जाएंगे, वहीं खड़े रहेंगे। ये अच्छी कंपनियाँ हैं, दे आर गुड कंपनीज टू स्टार्ट देयर बिजनेस विद। सो इनके साथ शुरुआत करिए और फिर जब ये सब चीज़ों में आप थोड़ा एग्रेसिवली आ चुके हैं और थोड़ा आइडिया आपको बाजार का आ गया है, फिर आप जाइए नॉन मिड कैप, नॉन स्मॉल कैप। नॉन मिड कैप लाइक हेवेल्स, बाटा, रिलैक्सो, यूनाइटेड स्पिरिट्स, रेडिको, इस तरह की कंपनियाँ जिनमें आप जो नोन है, सनोफी, फाइज़र, नोवार्टिस, तो ऐसी कंपनियों में जाइए। धीरे 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 फिर आप अपना दायरा बढ़ाते रहिए, लेकिन एक सिस्टमैटिक वे में चलिए, क्योंकि बात 15 साल 10 साल की है। सो एक दिन में रैशनल होकर डिसीजन मत लिए, ज़्यादा बेटर है। ओके, हाँ, सम गोदरेज हो गया, गोदरेज हो गया, आगे 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 SIP भी हो गया। अरे कहाँ गए और सवाल। सर नेस्ले फॉर 20 ईयर लॉन्ग टर्म। कपिल जी देखो, है तो ये बढ़िया स्टॉक, बट थोड़ा कंसोलिडेशन में रहेगा, क्योंकि ये एक तेज़ी पकड़ी, फिर उसके बाद स्प्लिट हुआ, स्प्लिट के बाद वो अब रेंज के अंदर काम काज कर रहा है। सो थोड़ा समय तो लग सकता है इसमें, अगर वो पेशेंस और वो समय आप दे सकते हो तो ठीक है, लेकिन अगर वो समय और पेशेंस नहीं है सो आप अकॉर्डिंगली काम रखना, कॉल रखना। लेकिन क्योंकि आप 20 साल बोल रहे हो तो 20 साल के लिए तो अच्छी कंपनी है, बट वो 2-4 साल में अगर पेशेंस टूटने लग जाए तो घबराना मत, क्योंकि हो सकता है थोड़ा समय लगे इसको। सो आराम आराम से एक्यूमुलेट करिए। इट्स अ वेरी गुड स्टॉक फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, और अच्छी MNC है, बहुत सालों बाद इसने एक इक्विटी डाइल्यूशन किया है। सो इसलिए थोड़ा समय रहेगा, लेकिन अदरवाइज इट्स अ गुड पोर्टफोलियो स्टॉक FMCG स्पेस से। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे अब मुलाकात होगी 5:30 बजे, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, सोशल मीडिया हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय आप लोग ज़रूर 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 ले लें। और CNBC आवाज़ के यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा सारे पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, इस कार्यक्रम के दौरान सवाल पूछ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी बातें 5:30 बजे फिर करते हैं। नमस्कार।